बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.7 करना है। यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स और क्वेश्चन नंबर 3.7 है हाउ कैन वी रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। कि हम किसी बॉडी का जो मोमेंटम में चेंज आती है उसको फोर्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। यानी फोर्स का और बॉडी के मोमेंटम में आने वाली चेंज जो है उसका आपस में क्या ताल्लुक है, ये हमने बताना है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसकी वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एंड विल बी इक्वल टू द, और वो जो फोर्स है वो इक्वल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। जो फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है वो उसके मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर होती है। अब हम इसको साबित करते हैं कि ये कैसे होता है। प्रूफ इसका, फर्ज कर लें हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास m है। तो लेट मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू m। वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू vi रख लेते हैं इसको। उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू f, यानी f फोर्स उसके ऊपर लगा दी। f फोर्स की वजह से उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज इक्वल टू a हो गया। और कितने टाइम तक वो बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है, टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, वो उसको हम t रख लेते हैं। और ज़ाहिर है जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगी है और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है तो उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t, यानी t टाइम तक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुई है तो t टाइम में उसकी वेलोसिटी जो है उसमें जो चेंज आई है वो वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई, उसको हम vf रख लेते हैं, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वो। तो ये हमारे पास डाटा है उस बॉडी के बारे में। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं इसको कि बॉडी का मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही थी, उसके ऊपर फोर्स लगी और फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और वो फोर्स लगी है उसके ऊपर t टाइम तक, और t टाइम में जो उसकी वेलोसिटी बढ़ी है वो बढ़ के हो गई है vf। तो इस डाटा के साथ हम आगे चलते हैं। तो उसका इनिशियल मोमेंटम बॉडी का क्या होगा। मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी होता है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, वो ज़ाहिर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसके मास का प्रोडक्ट होगा। हम उसको पी आई रख लेते हैं क्योंकि मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पी आई मीन्स उसका इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल वेलोसिटी, यानी एम वी आई होगा। और जब उसके ऊपर फोर्स लग गई आफ्टर टाइम t, तो उसकी वेलोसिटी vf हो गई है, तो फिर उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया है। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी उसको हम pf रख लेते हैं। pf, p से मुराद मोमेंटम, f से मुराद फाइनल, pf फाइनल मोमेंटम। तो ये क्या होगा, मास तो बॉडी का उतना ही रहना है, वेलोसिटी उसकी चेंज हो गई है, वो vf हो गई है, तो vf वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया उसका mvf। अब मोमेंटम में चेंज कैसे निकलेगी, ये फाइनल मोमेंटम है, ये उसका इनिशियल मोमेंटम था, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो चेंज निकल आएगी। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ क्या है, वो एम वी एफ है, और पी आई क्या है, माइनस एम वी आई है। तो ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया, एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब अगर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना हो तो फिर चेंज इन मोमेंटम जो है उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल आए। तो इसको टाइम पे डिवाइड कर देते हैं, तो इसको भी टाइम पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी हो जाएगा हमारे पास। इसमें से m को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ये वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ये क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। यानी ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों का डिफरेंस है। तो ये क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो ये क्या है, वो टाइम है जिसमें ये चेंज आई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बन गया ये। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो तो एक्सेलरेशन होता है।
तो ये एक्सेलरेशन है, तो इसके ए लगा देंगे हम इसको यहाँ पे। तो ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और ये क्या है, ये एम ए है। तो एम ए क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है एम ए तो एफ के बराबर होता है। तो इसलिए पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ हो गया। तो एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड, और पी एफ माइनस पी आई ओवर टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो था वो बराबर आ गया है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुई है। तो ये रिलेशनशिप दोनों का निकल आया, फोर्स का और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। तो इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, कि किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसके बराबर ही उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन देख लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।